है? कौन से घर चलना है? तो इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी, हाँ, बाबा कहते हैं छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? घर चलना है। और घर के लिए क्या क्या सामान चाहिए वही ले जाएंगे। जो यूजलेस है उसको, जो सही नहीं है, जो सामान उपयोग में नहीं है, फालतू है, उसको तो नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे ही, हाँ, हमें सोचना चाहिए परम धाम जाने के लिए मुझे कौन सा सामान चाहिए। अब आप सोचेंगे कौन सा सामान, सामान तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हमें हमें जो परम धाम जाने के लिए, सत्युग में जाने के लिए चाहिए श्रेष्ठ संस्कार, पुण्य की पूंजी चाहिए। हाँ, वो सब लेके जाना है। प्रश्न है कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? तो कौन सा नशा रहना चाहिए हम सबको? हाँ, उत्तर है निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत मलू का शिकार। हाँ, मिर्वा मौत मलू का शिकार। हम कौन है? हम सब मलुक हैं, मतलब फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते बनकर अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, सुरक्षित रूप में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो बाकी सब खलास होना, बाकी सब समाप्त होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। स्थिति बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन जाएगी। कब? जब ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे। इसलिए सोचो, सिर्फ मुरली सुनते वक्त नहीं, मुरली के बाद नहीं, लेकिन मुरली के बाद जब हम अपने काम में लग जाते हैं तब मुझे ज्ञान बुद्धि में टपकता है या नल बंद हो जाता है? हाँ, अंदर का नल बाबा कहते हैं चालू रखो, वो टपकता रहे। क्या टपकता रहे? ज्ञान, ज्ञान रूपी बूंद टपकता रहे बुद्धि में। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे? कौन आया? हाँ, कौन आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। तो आज के मुरली में बाबा ने भारत के बारे में बताया। भारत कितना सुंदर स्वर्ग था, एक ही खंड था, और वहां पे और क्या क्या था? सोने की दुनिया थी। हाँ, हमें क्या क्या मिला था? जैसे देखो, हम नया मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस उस पे रहता है, पूरा फोकस अपने नए घर पे। पुराने घर पे कुछ भी जरूरत है, कुछ भी है, तो कोशिश क्या करते हैं, अरे यहाँ कम खर्चा करो, अब नया घर बनने वाला है, उसके लिए हमें सारा खर्चा करना है, वहां ध्यान देना है, वहां ध्यान देना है, फोकस रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारी कॉन्शियस में क्या होना चाहिए कि बस अब घर जाना है, अब घर जाना है। घर के लिए, सत्य के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? दैवी गुण चाहिए। दैवी गुण को जल्दी जल्दी बांध लो सब। हाँ, ये हमारे आभूषण है, इन सब को बांधना है। सत्य में क्या क्या होगा? सोने की दुनिया होगी। हाँ, वहां पे विमान मिलेंगे। हाँ, पुष्पक विमान होगा। और क्या क्या, कितना सुंदर होगा सब कुछ। हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कमी तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा वो तो याद करना पड़ेगा ना। जैसे नए घर में क्या क्या होना चाहिए? फर्नीचर होनी चाहिए, अलमारी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, हर चीज का कहाँ कील होना चाहिए, उस चीज का भी हम ध्यान देते हैं। हाँ? तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने सतयुग जाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं 108 शक्ति वाला। आज बाबा ने कहा देह अभिमान अगर तोड़ना है तो 108 शक्ति वाला कपड़े पहने। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने, कितना, बाबा में देखो, ब्रह्मा बाबा में कितना देह अभिमान होगा शुरू में, जब ज्ञान नहीं था, क्योंकि राजाओं के घराने के कांटेक्ट में थे। अपना कितना ऊंच कुल था, सब कुछ था।
और ज्ञान मिलने के बाद बाबा इतना सिंपल हो गए। सिंपल होने के अलावा किसी की मान की इच्छा नहीं रखी। ये कितनी बड़ी बात है। तो 108 छत्ती वाला कपड़ा पहना बाबा ने, तो कितना नशा, वो जो देह भान का नशा बाबा ने तोड़ दिया। हाँ, तो कितनी ऊंची बात है। तो हमें भी ऐसे फॉलो करना है। महामंत्र, जबरदस्त मंत्र बाबा ने दिया, बच्चे मन मना भव। हाँ? और हमें खुश रहना है। क्यों? क्योंकि हमारी कितनी ऊंची तकदीर बन रही है, कितना ऊंचा वर्षा बाबा हमें दे रहे हैं। हाँ? सचमुच कितना सुंदर हमें सहज पूर्वक वर्षा दे रहे हैं। और बाबा ने क्या कहा कि सतयुग में हमें प्रजा भी तो चाहिए। और प्रजा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब हम यहाँ सर्विस करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तभी तो प्रजा बनेंगी। हाँ, तो सतयुग में हमें सिर्फ सोने के महल मिलेंगे नहीं, सोने के महल चाहिए, दास दासी चाहिए, प्रजा चाहिए। हाँ, सब कुछ चाहिए। और उसके लिए हम आ रहे हैं। तो बाबा ने हमें ये भी कहा कि हमें वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है ना। और सत्युग में एक ही धर्म था, तो कोई ताली बजने की, कोई झगड़ा होने की संभावना ही नहीं। तो वहां कितनी खुशी होनी चाहिए अब हमें कि उस सुंदर दुनिया में हमें जाना है। गोल्डन दुनिया में हमें जाना है। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसी होती है। शुरू में कितने कम लोग थे, और ज्ञान में धीरे धीरे समय जैसे बदलाव होता गया, वैसे वैसे कितना ज्ञान सब जगह बढ़ता गया। और खास बाबा ने गांव के लिए इशारा दिया, वहां घर घर में जाकर प्रदर्शनी समझाओ। और साथ में बाबा ने प्रोजेक्टर का भी बताया। हाँ, कि प्रोजेक्टर से भी समझाओ, सबको ज्ञान दो। सबको समझाओ कि ये सच्चा ज्ञान क्या है, कि परमात्मा आ चुका है। तो इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सत्युग में यह नहीं होगा। हाँ? इन आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं, सत्युग में ये कुछ नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो, अभी सब कुछ मिला है। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा धारण करती है। आत्मा धारण करती है, ऐसा ज्ञान भगवान दे रहा है। दुनिया में जो इतना ज्ञान सुनते हैं, वो धारणा पूरी तरह नहीं हो पाती। जब 10 बार कहेंगे, जब कई साल करेंगे, तब जाके एक चीज वो धारण हो पाता है। लेकिन यहाँ पे बाबा इतनी धारणा हमें कराते सहज पूर्वक, वो एक दिन में ही धारणा कर लेता है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची होगी वहां। यहाँ तो जितनी ऊंची पढ़ाई, उतने सारे बड़े बड़े बुक्स होते हैं, और उतने बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। और वहां पे कितनी ऊंची पढ़ाई देवताओं की। लेकिन वहां पे कोई भी क्या नहीं होगा, इतने सारे बुक नहीं होंगे पढ़ने वाला, इतना कुछ बोझ नहीं होगा। खेल खेल में पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। तो अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए, तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा कहते हैं भाषण करने वालों को भी, हाँ, जो भी बाबा के ऐसे अनन्य रतन है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उनको भी बाबा कहते हैं बहुत रिगार्ड देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। किनके जैसा? हाँ? इनके जैसा होशियार बनना है। कितने सारे हमारे बाबा के बच्चे ज्ञान युक्त, ज्ञान सुनाने वाले बच्चे हैं।
तो इसलिए ऐसे हमें भी बनना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, कौन से बाबा को नमस्ते आज? आज के मुरली के आधार पर नमस्ते करेंगे सभी। हम्म आज की मुरली के आधार पर, तो आज की मुरली का आधार क्या है? हम्म घर ले जाने वाले बाबा को नमस्ते। हाँ, ऊंची तकदीर बनाने वाले बाबा को नमस्ते। और किसको नमस्ते? सुनाओ। हाँ, कोई सुनाएंगे? हम्म, जिसको भी बोलना हो अनम्यूट तो बोल सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं जिनको बोलना है। ठीक है। अच्छा, हीरे जैसा बनाने वाले बाबा को नमस्ते। और हमें ऐसी सुंदर सतयुग दुनिया में ले जाने वाले बाबा को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धियों घर से लगा रहे। हाँ? अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धियों कहाँ लगा रहे? घर की तरफ लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। हाँ? गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, पढ़नी और पढ़ानी है। हाँ? इसलिए बाबा कह रहे डबल कोर्स उठाना। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। और आज बाबा ने मुरली के बीच में याद की यात्रा को याद का स्नान भी कहा है। रोज याद की स्नान करनी चाहिए। हम्म तो दो स्नान हो गए ना, एक ज्ञान का स्नान, एक याद का स्नान, दोनों करना है। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। हम्म? बाबा कहते हैं जैसे हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। घर में रहते हैं तो कपड़े अलग, और बाहर जाना है तो कपड़े अलग पहन लेते हैं। तो कितना सहज पूर्वक हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी वस्त्र है, और इसको भी हमें इतना ही सहज पूर्वक उतारना और पहनने का जो अंतर अंतर होना चाहिए। जैसे कपड़े में, वैसे ही इस शरीर और आत्मा में अंतर होना चाहिए कि आत्मा इस शरीर को अभी वस्त्र को पहनकर कर्म कर रही है। कर्म हो गया, थोड़ी देर डिटैच होना है, तो इस शरीर से डिटैच होके आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो चुकी है या परम धाम में जा रही है। ये अभ्यास करना है। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। देखो बाबा कह रहे शरीर और आत्मा का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, और इसको बाबा ने क्या कहा? निरंतर सहज योग। देखो शरीर से डिटैच होने का अगर हम अभ्यास करें तो ये निरंतर सहज योग क्यों कहा? क्योंकि आत्मिक स्थिति में होंगे तो बाबा सहज पूर्वक याद आएंगे।
और आत्मिक स्थिति नहीं है तो बाबा कैसे याद आएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी पहला पाठ अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, इसका पक्का किया। तो ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा, इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। हाँ? इसलिए हमें कितना ध्यान देना है कि ये जो सर्विस से प्रभाव निकलेगा तो हमें कौन सा सर्विस करनी है। इस शरीर से बार बार डिटैच होने का अभ्यास करना है। जितना इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा उतना हमारे हमारी याद बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। कई बातों से हम बच जाएंगे, कई टाइम वेस्ट से बच जाएंगे। हम अपने मतलब परिस्थितियों के प्रभाव में हम नहीं आएंगे, कई टाइम वेस्ट से बच जाएंगे, है ना। स्लोगन। तो संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना क्या है? 1 वर्ष गवाना। का मतलब क्या है? कि संगम युग का 1 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिस हो गया तो हमारी बहुत जन्मों की कमाई मिस हो गई, है ना। तो वो कमाई हमें मिस नहीं करना चाहिए। देखो सीजन में कमाई जो होने वाली सीजन है उस समय हम कितना ध्यान देते हैं। फलों का सीजन है, कोई भी सीजन है मार्केटिंग का, तो उस समय बहुत समय उसी पर फोकस रहता है। नींद नहीं करेंगे, खाना ठीक से नहीं खाएंगे, लेकिन मार्केटिंग जो करना है वो सीजन बहुत अच्छे से करेंगे। और बाकी के टाइम जब सीजन नहीं तो काम ही नहीं, तो फिर बैठे रहना पड़ेगा। यहाँ पे संगम युग कमाई का युग है, बाकी युग सतयुग त्रेता युग तो खाने का युग है ना। और द्वापर कलयुग तो गवाने का युग है। वेस्ट हो जाता है वहां, तो सारा हम जो भी है हमारा सब गवाते ही जाएंगे, गवाते ही जाएंगे। तो इसलिए कमाने का युग सिर्फ संगम युग है, इसलिए यही कमाना है। ठीक है। अच्छा, तो सभी अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हाँ, थोड़ा ढीलापन तो नहीं आया सभी में घर में बैठे बैठे। हाँ, मुरली का टाइम जैसे सुबह 7 से 8 बजे होता है और हम सोचते हैं चलो मुरली तो मोबाइल पे कर दिया सुनना है उसने, ना, कर दिया। चलो बाद में देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी दीदी आ गए, कुछ कह रहे हैं क्या? तो हाँ, हमारे अंदर ढीलापन आ जाता है कि चलो मुरली थोड़ी देर के बाद सुन लेते हैं या सुबह। हाँ, अनम्यूट हो तो गया ना? अनम्यूट है। अच्छा आपका, अच्छा अभी दीदी मिलेंगे सभी से, पूर्णिमा दीदी। तो जो हमारे हाँ, अथक सेवाधारी नैनों के नूर, बाबा की लाडली बच्ची, गॉडली स्टूडेंट, हाँ, तो जितनी भी महिमा करे कम है। तो बाबा ने कैसे आ, हम यही कह सकते हैं मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया बाबा ने, है ना। तो कितना अच्छे से सुरक्षित रूप में वापस आप सब से सही होके मिल रहे हैं। तो हम सब मुबारक देते हैं कि उनका नया जन्म हो गया, है ना। आप सबको मुबारक, है ना। ओम शांति, ओम शांति। अभी दीदी से मिलेंगे। ओम शांति। सभी योग में बैठी। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। धर्मेंद्र भाई एक बार अनम्यूट करना, कौन कौन इसमें जुड़े हैं पता चले। सभी एक बार ओम शांति बोलना। ओम शांति दीदी। ओम सभी शांति भाई बहन दीदी। ओम शांति सब ओम ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम हाँ जी, सबको सबको ओम ओम शांति शांति। दीदी। अच्छा, हमारे ओम शांति दीदी। कई ऐसे भाई जो है किट पहन करके भी ओम मिल शांति गए हैं। दीदी। ओम शांति हाँ दीदी। जी, ओम शांति ओम शांति। हाँ, अब आप म्यूट कर सकते हैं। अब बोलो। धर्मेंद्र ओम भाई। शांति दीदी। ओम शांति। धर्मेंद्र भाई सुन रहे हैं? आपको दीदी ने म्यूट कर रखा, मतलब ओम शांति। जैसे आप सब अपने अपने घरों में रह करके पुरुषार्थ कर ही रहे होंगे, बाबा ने इतने वर्षों से हम लोगों को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पाठ पढ़ाते रहे। तो एक चीज मैं अनुभव की बात कहना चाहूंगी। एक है बहुत समय का अभ्यास, क्योंकि हर एक को अपने अपने बाबा की कई सारी बातें होती, लेकिन उसमें से हम कुछ एक बातें अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स के रूप में उनको कट्टर रूप में हम करते चले जाते। और ऐसे ही मेरा एक अनुभव रहा कि एक तो मैं अक्सर अपने जीवन में खुशी को सदा निरंतर अपने जीवन में बना के रखती हूँ। कैसे कि कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें खुशी, और उसको उतने ही दिल से करने का पूरा पूरा मतलब प्रयास करते ही हैं। सॉरी मैं आपको बीच में और ऐसे समय पर, अच्छा आवाज आ रही है ना सबको? हाँ आवाज आ रही है दीदी। आवाज आ रही बीच में इंटरप्ट जी। कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा राज भाई कुछ बोले, जो अभी हॉस्पिटल का जो भी हुआ सब कुछ कैसे हुआ और क्या क्या किया हाँ, ओके ओके। बारे में बताएं, उसके बाद आप फिर आगे सुनाएं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं राज भाई। वैसे सबसे पहले मैं थैंक्स कहूंगी सभी भाई बहनों को, खास करके हमारे राज भाई, हीरा भाई इतने लंबी लाइन में खड़े होकर के, और विकास भाई भी एक कॉल पे ही फटाफट पहुंच के इतना सब कुछ किया, मुझे बाद में सुनने को मिला है। अच्छा, पहले राज भाई बोलेंगे। ओके। नहीं दीदी दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं लास्ट में शेयर करेंगे, आप कंटिन्यू कर लीजिए अच्छा, प्लीज। धर्मेंद्र कितने मिनट तक मुझे बोलना है? इसमें कितना मिनट बचा है अभी? अभी 20 मिनट है, 29 मिनट है अभी अभी। 20 मिनट। 12:30 तक हमने सॉरी। 12:30 तक रखा, अभी आधा घंटा है, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है आप 12:30 है ना, तो 12:15 पे मुझे याद दिला देना, नहीं तो मैं कहीं कंटिन्यू वो करती रहूँ। तो एक है कि स्वमान का जो अभ्यास मैं करती रही सूरज भाई के क्लासेस में, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, और स्वमानों का अभ्यास और बाबा को लेटर लिखना। और लेटर भी मैं बाबा को टिक बना करके लेटर बॉक्स में नहीं डालती हूँ, मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ, क्योंकि उन लेटर्स को मैं समय प्रति समय पे मैं खुद भी पढ़ती हूँ, दोबारा पढ़ती हूँ। और जो प्रतिज्ञाएं मैं करती हूँ उसको भी मैं दोबारा दोबारा मैं पढ़ती हूँ, ताकि मैं उन चीजों को मैं रिमाइंड भी करूँ, और उस चीज में मैं अडिग रहूं। जिससे क्या होता है कि अपने मन को भी वो सारी पॉजिटिविटी जो है बार बार याद दिलाए। ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं बहुत समय का जो एक अभ्यास कर रही थी, वो इस तरीके से इस बीमारी में मुझे काम आया। जिस घड़ी मैं बीमार होकर के मैं गई भी, और बाबा मतलब जाते समय पर भी मैं निरसंकल्प अवस्था में ही थी। कैसे एक ही मन में धुन था कि बाबा ठीक कर देगा, और मैं दीदी के पास जा रही हूँ, मैं बड़ों के पास जा रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊं। और राजबहन ने हालांकि मुझे पूछा कि दीदी मैं चेकिंग के लिए जा रहा हूँ, आप भी चलो। तो मैंने कहा मैं एक बार दीदी से पूछती हूँ। तो दीदी ने कहा कि मोन्टू मैंने ऐसे ऐसे कहा है, उस अनुसार ये करना। तो उसी अनुसार हम लोग
फिर बाद में मैं आशीष के साथ जो भी है डॉक्टर के पास गई, चेकिंग किया, जो भी कुछ था सारा सिस्टम सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक बात है कि बाबा की छत्र छाया बहुत अच्छे से मेरे ऊपर रहा, क्योंकि उन्हीं दिनों की एक मुरली चली थी कि बाबा जैसे बीमार पड़ते हो तो बाबा मदद नहीं करेगा, क्योंकि कर्म भोग है, आप लोगों का अपना कर्म भोग है, उसको अनुभव करना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों ही बातें बिल्कुल विरुद्ध रूप में चल रही थी। एक तरफ में बहुत बीमार, अंदर से अंदर सारा तकलीफ हो रहा था और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो रहा था, और मेरे को सांस लेने में भी मैं बहुत हाफ रही थी, बहुत सारी चीजें इसमें थी। लेकिन मतलब घर में रहते रहते काढ़ा पीना, जो जो कह दिए, जिसने जो कह दिया, सारा सब कुछ मैं कर रही थी ताकि मैं उस चीज से जल्द ठीक हो जाऊं। मुझे ये भी था कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन ठीक है, हिसाब किताब का खेल ऐसा था, डॉक्टर साहब से मिलना था या फिर नर्स से मिलना था, वहाँ कई प्रकार की सेवाएं करनी थी, तो इसलिए भी जाना हुआ। तो ओवरऑल अगर देखूं तो मैं जिस घड़ी भी एडमिट हो रही थी या जो भी था, मेरे मन में ये संकल्प नहीं था पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। नथिंग, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हर घड़ी मैं ना बाबा को कह रही थी थैंक यू, अरे वाह इन्होंने सिलेंडर अरेंज कर दिया, थैंक यू बाबा। फिर बाद में मुझे जहाँ पर जिस सिटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल भेजा गया स्टार में, तो वहां पर भी मैं थैंक यू बाबा। तो हर घड़ी ना मैं सोचती थी कि देखो वहां ना बाबा खड़े हैं, बाबा मेरे लिए ये इंतजाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसमें मुझे गीत याद आ जाता था। वो गीत है कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। है तो ये भक्ति का गीत, मैंने इसको ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे से उसको अनुभव कर लिया था, तो इसलिए मुझे ये गीत हर पल मुझे याद रहता। और फिर जैसे जैसे मैं बीमार भी पड़ी, ये जो भी कुछ रहा, राज भाई ने मुझे बताया कि कैसे सब कुछ इंतजाम हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें वो लोग अपना कर ही रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी टेंशन ये नहीं था अंदर ये कि इंजेक्शन कहाँ से मिलेंगे, वो गोली कहाँ से मिलेगी, ये क्या होगा, या डॉक्टर सही है या नहीं है, या जो है, नथिंग एल्स। तो मैंने एक चीज नोट किया कि जब हम मन और बुद्धि से बाबा को एक बार कोई चीज को सौंप देते हैं, तो उसको समर्पण कर देने में ही भलाई है। और एक बात अक्सर मैं और अतुल भाई एक स्लोगन की बात करते थे, जिस घड़ी हम बाबा को कोई बात को समर्पण करके बाबा को हम याद करना शुरू कर देते हैं, हमारे सोचने का काम भी बाबा कर देता है। सच में ये प्रैक्टिकल रहा। प्रैक्टिकल दो तीन बातों का मेरा रहा। एक है, हम जब बाबा को याद करते हैं, बाबा हमारे सोचने का काम करता है। दूसरी बात, जब संपूर्ण रूप में उसके ऊपर हम निश्चय रखते हैं, तो बाप अपना काम किए बगैर रह नहीं सकता। तीसरी बात, जब वो कर्म भोग वाली मुरली चली, तो फिर मैं मन में भी, मेरे मन में संकल्प आया, ओह मैं तो बीमार हूँ। लेकिन दूसरी एक जो फॉर्मूला जो अक्सर करके मैं और साप सिंह भाई जी अक्सर हमारे डायरियों में ये फॉर्मूलाज हम लिखते रहे। वो फॉर्मूला ये था कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, उनके सामने मैं हूँ, तो वो अपना ज्ञान, गुण और शक्तियाँ वो दिए बगैर वो रह नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये सारी मन में बातें चलती रही। और सूरज भाई जी का क्लास, सूरज भाई जी का जो क्लास है, वो निरंतर मैं कभी कमेंट्री, कभी कुछ इस तरीके से मैं मतलब सुनती रही और मनन चिंतन करती रही। लेकिन बाबा को हर बात में मैं थैंक यू कहती रही कि क्या क्या चीजें मुझे सीखने को मिल रहा था। चाहे वो बड़े मेरे लिए इतना सोच रहे थे, मेरे ही रूम में, जिस हॉस्पिटल में मैं थी, तो उसी में ही ओआरसी के हमारे भाई थे। तो मेरे को वहाँ ओआरसी से भी फोन आ रहा था कि भाई पूर्णिमा तुम कैसे हो, आशा दीदी जी ने पूछा। तो वो सारी चीजें मैं किसी इंसान को नहीं देख रही थी, उस हर पग में मैं बाबा को देख रही थी, बाबा ने मुझे ऐसे किया। और इवन डॉक्टर भी आए, और ठीक है मैं सूट में थी, तो उनको भी क्या पता कि मैं कौन हूँ क्या है, लेकिन आए और फिर मेरे सिर पे हाथ फेरा के बोला तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। तो वो शब्द, वो मतलब बिल्कुल भी इंसान के नहीं लगे मुझे, वो बाबा के लगे।
इवन जो रात मध्य रात्रि भी मुझे अगर 1 बजे तक मेरा मुख सूख जाता था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मास्क पहनाया जाता था, तो उसके बाद मेरा ना सूख जाता था। फिर मैं जैसे ही थोड़ी देर में ही मैंने कहा कि मुझे तो प्यास लग रही, कहने की देरी थी, वहां से डॉक्टर गुजरे, मैंने डॉक्टर करके आवाज दिया, वो आए, मुझे उठा के बिठा के फिर मैंने कहा मुझे पानी पीना है, तो फिर पिला के वो गए। तो 3-4 दिन तो मेरा ऐसा रहा कि शरीर बिल्कुल भी वो ऐसा था कि मैं उठ के बैठ नहीं सकती थी, लेकिन नर्स और डॉक्टर सारे जो भी कोई आके मुझे मदद कर रहा था, मैं हर पल में मैं बाबा को ही कह रही थी, बाबा थैंक यू, मैंने आपने मुझे पानी पिलाया, आपने मुझे दवाई दी। तो हर पल में मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू का जो प्रोसेस था वो मैंने छोड़ा नहीं। और जो मुझे भोजन जो मिल जाता था कि मधु विहार से रूपा दीदी वहां पर भोजन भेज देते थे, शुरू में से जाने के प्लेस से भी कई चीजें, तो इस तरीके से जो भी कुछ मिलता मैं भोजन को तो मैंने छोड़ा नहीं, महाप्रसाद समझ के मैं भोजन स्वीकार करती थी उतनी सम्मान के साथ, खुशी के साथ। और मैं बाबा के गीत भी सुनती, बाबा की कमेंट्री भी सुनती और वो अनुभव करती थी। एक कमेंट्री मुझे किसी ने भेजा था और मुझे बहुत बेहद पसंद आया। उसमें दिखाया था कि कैसे बाबा को चिपक जाओ और बाबा ही तारनहार है, सब कुछ वही कर दे। तो वो कमेंट्री तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बिना कमेंट्री का भी मैं बार बार महसूस कर रही थी। और भक्ति का फिर मुझे एक याद आया कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फिर बाद में नेक्स्ट लाइन आता है, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा लाज जाएगा। तो वो जो है गीत मुझे बहुत ही अंदर से ये होता था कि बाबा तुम्हें तो बचाना ही है ना, ये सारी तुम लीलाएं दिखा रहे हो ना मुझे। ऐसे ऐसे मैं ना निरंतर ऐसे बात करती थी जैसे कोई इंसान से बात कर रहा। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं। और साथ में मैं ये कहूंगी हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस यही था कि चौथे दिन ही मैं खड़ी हो गई थी। मैंने नर्स को बोला आप हाथ मत लगाओ, लेकिन मैं खड़ी हो जाऊंगी, बस मुझे देख लेना अगर मैं गिर गई तो ऐसे मैंने नर्स को या फिर डॉक्टर्स को इस तरीके से वहां पर अपने आप ही खुद काम करने का मैंने प्रयास किया। और ये बात मैंने देखा कि विल पावर बहुत अच्छा रहा कि बाबा को जब हम साथ में रखते हैं और फिर अनुभव करते हैं, थैंक यू करते हैं, उसको करते करते जो भी मैंने वहां पर, मैं उनको कहती थी कि अब मुझे स्टीम दिला दो, मुझे अभी उठा के कुर्सी पे बिठा दो, मैं प्राणायाम करूंगी। तो डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हाँ ये पेशेंट बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो वो खुद भी इंटरेक्शन में हम लोग यही देखते थे कि सारे डॉक्टर्स खुश थे, नर्स खुश थे। और फिर जो मुझे अटेंड करने वाली पूजा बहन थी वो भी बहुत ही अच्छे से वो मुझे मैनेज करती थी। ये सब कुछ बाबा की पालना रही। और साथ में बड़ों का भी इतना मुझे मदद मिला। और साथ में आप सब लोग इतना योग कर रहे थे यहाँ पर, बाबा भी क्या करता, उसने सोचा कि चलो जल्दी से भेज देता हूँ, नहीं तो ये सब लोग नहीं मानेंगे। राजीव भाई जी सुन रहे हैं? सभी यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ। तो अच्छा है कि यही है। ओवरऑल एक ही बात कहूंगी कि बाप अपने बच्चों का इतना, बाबा इतना मतलब प्यार करता है, उस प्यार को महसूस करने की बात है। और साथ में उसकी एहसानों का एहसास सदा स्मृति में रखेंगे और सदा हम थैंक यू करते रहेंगे तो और हमें, और इंटरनल एनर्जी जो है वो निरंतर बनी रहती है। मैं थैंक यू। ओम शांति। अब राज भाई बोले। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। देखिए सभी भाई बहन भी हैं, सभी को ओम शांति। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो जो ओवरऑल निचोड़ निकाला है सभी चीज़ों का, कि जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं और उस परिस्थिति में जो भी बातें आती हैं, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे आगे हमारे जो कर्म है, हमारी जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्मों की कमाई है, वो ही काम आने वाली है। जो हमने योग तपस्या करी है, बाबा को याद किया है और उनसे हमारा जो पुण्य कर्म बना है ना, वही काम आने वाला है। और उसी से ही हमारे जो है ना आगे के
चीजें डिसाइड होने वाली हैं कि हमको कितना सहयोग मिलने वाला है। आपने, मुझे वो बात याद आई इस एग्जाम्पल देख करके दीदी का, कि जैसे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बहुत आंधी तूफान बारिश था, ठीक है, लेकिन उनको नंद गांव जाना था। तो वो जो सात, कहते हैं 7 दरवाजों में ताला लगा हुआ था, तो वो 7 दरवाजे भी खुल गए। और आगे जो पानी भरा हुआ था, नदी थी, तो नदी ने भी रास्ता दे दिया, और सारा रास्ता सहज पार कर हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने देखा कि दीदी वाले केस में भी मैंने देखा कि जब दीदी चले गए, वहाँ बताया दीदी ने कि मैंने लायंस रोड गई हूँ, वहाँ पर डॉक्टर साहब ने कुछ इंजेक्शंस दिए हैं, और उसके बाद मैं अब चाणक्य प्लेस आ गई हूँ। तो फिर हम लोग गए वहाँ पर। तो उससे पहले दीदी के दो, एक सीटी स्कैन हो चुका था, और इसमें 40% आया है इन्फेक्शन, और दूसरे में 60% इन्फेक्शन आ गया था। तो 60% इन्फेक्शन होने पे काफी सीरियस हो जाता है मैटर। तो हमने देखा कि भाई जैसे ना आगे के जो है ना कैसे चीजें एडवांस में ही, वृंदा दीदी ने भी फटाफट एक्शंस लिए, कि क्योंकि उस समय हमारे पास ना एक भी सिलेंडर नहीं था। और संजीव भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, और आप बात करके देखो कहाँ से मैनेज हो सकता है। और वो लोग भी खुद ट्राई तो कर ही रहे थे। तो हमने काफी ट्राई किया, और फिर जैसे हम वहाँ पहुंचे, तो दीदी ने कहा कि भाई सबसे पहले ना जो है ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाया। उसने कहा कि फटाफट ये अरेंज करो, एटलीस्ट हमारे पास सिलेंडर ना हो तो जो है ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम उसको जो यूज तो कर सकते हैं एटलीस्ट वो, क्योंकि वो भी हम 20-22 घंटे यूज कर सकते हैं इजीली 24 घंटे में से। अब एक तो ये इंतजाम हो गया, दूसरी बात फिर सिलेंडर भी मिल गया। जब हम लोग गए तो वहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ था, तो वो भी सिलेंडर मिल गया। उसके बाद फिर जैसे हमने देखा कि बात हो रही थी अब कहाँ पे एडमिशन कराया जाए, तो बहुत जगह हमने पता किया, यहाँ वहाँ पता किया, लेकिन कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा था। फिर एक ऑप्शन आया भी, हमारे जो है सेक्टर 22 में है, भाई जो है पुलिस में है, तो उन्होंने पता भी किया, और वो जो है अपना जो है बताया भी, नांगलोई में एक हॉस्पिटल है, वहाँ एक बेड मिल जाए। तो अब फिर भी हम अभी सोच रहे थे भी कैसे करना है। दूसरा अंबेडकर में भी एक बेड मिल रहा था, लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और वहाँ पर रश काफी होता है, तो हम लोग भी अभी थोड़ा रुके हुए थे। फिर जो है और पता किया कि भाई दूसरा जहाँ पर दीदी थे, अंसारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर भी ये बात हुई कि भाई वहाँ पर भी थोड़ा सा अभी रश ही है, और अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे तो कैसे करना है। तो उधर देखा हमने, इधर लक्ष्मी दीदी का, आशा दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट हाँ, भाई म्यूट म्यूट हो गया, कर ली। म्यूट करो। म्यूट हो गया भाई फिर से। ठीक है, अभी अनम्यूट हो गया। हो गया। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, फिर इवन आशा दीदी ने ये भी बोला कि वहां पर जो ओआरसी के भाई हैं, है ना, तो उनको आप चाणक्य प्लेस सेंटर पे शिफ्ट करो, और अगर बेड नहीं मिल रहा है तो जो है वो भाई को इधर शिफ्ट करो, और उस भाई के बेड पे पूर्णिमा दीदी को रखो। तो मैंने कहा कि देखो ये भी जो है ना, फटाफट आशा दीदी भी मतलब काफी सारा इंटरेस्ट लिया, और सारी चीज पे ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। तो फिर हमें मैसेज मिला कि भाई हम लोग वहीं रुके हुए थे चाणक्य प्लेस में, कि वहाँ पे एक बेड खाली हो रहा है,
और वहाँ पे कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बेड हमें मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो शाम को वो बेड मिल गया और वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो साथ ही साथ जो चारों तरफ से सभी सेंटरों में मैसेज था, बहनें भी थी, तो सबका जो है ना दुआएं काम कर रही थी। और जो है देखो मेरा ऑफिस थोड़ा होता है रेगुलर होता है, अभी भी मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन बाबा ने देखो वो सेवा करानी थी। तो 10 दिन 10 दिन की लॉकडाउन में मेरी छुट्टी थी, और उसी पीरियड में जो है बाबा ने सेवाएं कराई कि चलो सिलेंडर भरवा के लाना है। 2 बारी हम लोग ओआरसी भी गए, वहां से भी सिलेंडर लेकर के आए। और एक बार तो हम लाइन में लगे कि भाई चलो संजीव भाई सारा गाइड करते रहे कि भाई वहां से आप सिलेंडर ले आओ। अब वहां हम लोग 12 बजे पहुंच गए, और वेट करते 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 2 सिलेंडर लेके गए थे, और रात को 2 बजे हम लोग वहां पे फ्री हुए। तो वो सिलेंडर फिर 2 बजे लेकर के आए सेंटर पे। तो इस तरीके से हीरा भाई ने बहुत ही सहयोग दिया। हालांकि उनकी थोड़ा फादर की भी तबीयत खराब थी, तब भी वो उन्होंने कहा मैंने बोला है तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो वो सारा सहयोग इस तरीके से मिलता रहा। फिर चाहे और भाई बहन से थे, तन से, मन से, धन से, सबने बहुत सहयोग दिया। हाँ, धर्मेंद्र भाई, अतुल भाई, और अपना जो है सतीश भाई और उनके बेटे, और जो है अपना चंचला बहन, ज्योति, है ना, आशु वगैरह ने भी काफी इंटरेस्ट लिया। और यही सबकी शुभकामना थी कि भाई फटाफट ये दीदी ठीक हो जाए। तो उसका रिजल्ट भी आया, सब चीजें होती भी गई, और इंजेक्शन भी मिल गए, इंजेक्शन भी दीदी को मिल गए, और 1 हफ्ते में फटाफट दीदी ठीक हो करके आ गए। हालांकि थोड़ा सा अभी भी टेंशन रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यही देखा कि जो हमारे पुण्य कर्म है और हमारा जो पाठ है, पाठ में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार हम बाबा के बन गए, एक बार हम जब बाबा के बन जाते हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। तो बाबा ने अभी कल के संदेश में बाबा ने कहा कि जो रुक्मणी दादी संदेश लेकर, रुक्मणी दीदी जो है मधुबन से संदेश लेने गए थे भोग में, तो संदेश यही मिला, बाबा ने जो शॉर्ट में दिया कि आगे के कार्य में एडवांस पार्टी में भी काफी सारे बच्चे चाहिए सहयोग देने के लिए। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी सेवा है, और अगर शरीर छूट भी जाता है तो आगे चल करके नेक्स्ट भी हम, बाबा ने हमसे सेवा ही करवानी है। तो ये बड़ी बात मतलब दिल को लगी कि अभी भी हमारा सुरक्षित है, हमारी कमाई हो रही है, और भविष्य में अगर हमारा शरीर भी छूट जाता है तो बाबा हमें सही जगह यूज करेगा, और यज्ञ में ही यूज करेगा, चाहे एडवांस पार्टी में हो चाहे यहाँ पर है। तो चिंता करने की बात नहीं है, इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो निश्चिंत रहे। तो ये सबसे बड़ी बात है, मतलब बहुत ही मतलब ये सुन करके देखो कोरोना में कुछ हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा भी आगे आपको यूज करने वाला है, इसकी गारंटी है। दूसरी बात ये है कि भाई जैसे अब दीदी को भी मैं तो यही कहूंगा कि भाई हमें दीदी ने बाबा ने दूसरा, उस दिन हम जब गए दीदी को लेकर के हॉस्पिटल से, तो जो है रूपा दीदी ने केक जो है ना बनाया हुआ था, तो हमने कहा चलो दीदी का दोबारा जन्म हो गया और केक भी मिल गया। तो दीदी को भी लग रहा था कि भी थोड़ा सा संकल्प भी आ रहा था कि भाई हम लोग तो सेवाओं में खर्च करते थे, ये तो मेरे ऊपर ही खर्च हो गया। तो मैं तो दीदी को भी यही कहूंगा कि भाई चलो समझो कि भाई एक प्रोग्राम का खर्च हो गया, कोई बात नहीं, इससे हम कोई भविष्य में 50, 100, 200 परिवारों की सेवा हम कर लेंगे, है ना, क्योंकि बाबा ने कोई पार्ट था तभी ये जो है ना चांस दिया है। और 50, 100, 200 जो है ना फैमिलीज की हम सेवा करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में सबको बहुत सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अगले 10-15 साल बहुत आसान नहीं है, और सब बाबा से जुड़ेंगे, चाहे वो थोड़े समय के लिए मैसेज मिले उनको, या चाहे वो सेंटर पे ही आके बैठे, सेंटर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि भाई सेंटर पे भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो समय भी आएगा जब सेंटर पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना आपको सेंटर भरा हुआ मिलेगा। तो वो उस समय में भी वो हमारी सेवाएं देने के लिए भी
दीदी को बाबा ने चांस दिया है, तो उसमें सब जो है ना सारा पुण्य जमा होगा, और जो है ना इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर खर्च किया, तो जरूर कोई ना कोई विशेष पार्ट होगा, तभी बाबा ने जो है ये चांस दिया है। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, अभी सभी भाई बहन अपना अपना जो भी दिल का उद्गार है दीदी के लिए, जो भी बोलना है सभी बोलेंगे, और बाकी दीदी सबसे इंटरेक्शन में रहेंगे। अभी 10 मिनट है, सभी अपना अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया है। जिसको भी बोलना हो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति अतुल भाई। भाई बहुत, जब दीदी फोन आया कि दीदी, संजीव भाई का फोन आया कि दीदी को ऑक्सीजन की जरूरत है, उस टाइम मैं सो रहा था। संजीव भाई का 5:30 बजे फोन आया, तो मैं तो एकदम मतलब भाई ये कैसे बोल रहे हो आप? कह रहे नहीं नहीं, आप है ना जल्दी से उठ के और ऑक्सीजन की तैयारी करो। तो मैंने सीधा राज भाई को फोन मिलाया, मगर राज भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, इस बार तो राज भाई ने जैसे एक नाम देते ना, इमरजेंसी लाइट, तो इमरजेंसी लाइट बन करके सेवा करी राज भाई, विकास भाई, क्योंकि विकास भाई भी दिन लाइन में लगे थे सिलेंडर की, और हीरा भाई, इन तीनों भाइयों ने बहुत दिल से सेवा करी, तन से, मन से, धन से। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राज भाई का, विकास भाई का, और क्या कहते हैं हीरा भाई का। मतलब ये कह सकते हैं इस बार के हनुमान ये लोग रहे। हाँ, हनुमान रहे। मतलब हमारे तो घर वालों ने हमें निकलने ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी कोरोना, क्योंकि सब डर रहे थे बाहर कोरोना है, हॉस्पिटल का नाम से ही डर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे करके क्या किया, ये सच में वंडर है। रात रात भर लाइन में लगना। कई गुप्त पुरुषार्थी भी रहे, गुप्त में भी बहुत सारी हमारी कई माताओं ने मुझे बताया कि दिन रात कैसे उन लोगों ने बाबा को योग भी किया और बाबा को बताया। नहीं, कई ऐसे थे जो गुप्त योगी भी थे, गुप्त उन्होंने जब बिल आया कि इतना बिल आया है दीदी का, तो फटाफट फटाफट फोन पे, पेटीएम ऐसे करके उन्होंने डाला कि, और कईयों ने तो बोला कि चलो कोई बात नहीं भाई, हमारा नाम मत बताना, आप इतना डालो इतना डालो। एक झटके से उन्होंने कर दिया। कईयों ने दुआ किया, कह रहे ये भी यज्ञ में ही स्वा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मेरे को ये भी बोलते रहे, आप दीदी से अगर बात कर रहे हो तो दीदी को बोलना, दीदी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और पैसे वगैरह भी 1 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तारा भाई का मेरे पास रेगुलर फोन आता रहा, ठीक है, और क्या कहते हैं श्री मोहन भाई का मेरे पास रेगुलर फोन आता रहा, यहाँ तक कि मधुबन से संदीप भाई और आत्म प्रकाश भाई का भी मेरे पास रेगुलर अपडेट आता रहा, भाई अब तुम्हारी दीदी कैसी है, अब तुम्हारी दीदी कैसी है। मैंने कहा दीदी अब ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे। सब माताओं ने बहुत योग किया, घर पे बैठ के बहुत अच्छे से योग किया। सभी माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब धर्मेंद्र भाई को कोरोना हो गया था, लेकिन उसके बाद भी भाई ने घर पे बैठे बैठे ना और इधर उधर से बहुत सेवा करी। मुझे बाद में पता लगा कि धर्मेंद्र भाई को भी आपके दौरान जैसे वहां गया तो कोरोना हो गया, लेकिन उसके बाद भी ना ये कुछ ना कुछ फोन से इधर उधर से करता रहा। भाई मेरे को कोरोना कहाँ हुआ ये नहीं पता, बट मेरे को लगता है हॉस्पिटल में जाने से ही हुआ है। और रानी दीदी भी बाबा के घर को संभालती रही, घर बैठे बैठे तपस्या करती रही। अकेले ही था। मैंने उनसे पूछा दीदी रात को कौन सोता है, कह रहे अब तो कोई नहीं, अब तो बाबा सोता है, कोरोना में अब किसी को नहीं बुला रहे हैं, मैं अकेला बाबा के साथ सोती हूँ। दीदी आपका दोबारा जन्म हो गया है हमारे राजीव नगर सेंटर में। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू बोलो आप सभी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू दीदी है। थैंक यू।
थैंक हो यू। गई है। मुझे खुशी है कि भाई बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है और फिर नए अंदाज में जीने के लिए कुछ और नवीनता कराने वाले हैं, तो इस तरीके से मैं बहुत खुश होती। माला बहन नजर आ रहे ना? जी दीदी। हाँ जी, सब ख्याल ठीक है ना? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा दीदी आपको सुन के ऐसे तो। हाँ, हाँ। और कौन जुड़े हैं? राजीव भाई जी, आज आप एक गीत सुनाइए खुशी के मौके पे। हाँ जी जी। हाँ, गीत सुनाइए एक बार। बड़ी और बात वो आप ये बात है कि जरूर सुन। राजीव भाई जी, आपकी वो बात मुझे याद थी कि संगम युग का हर पल का मौज लो, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में भी मैं बाबा का घर समझ के मौज लेती थी। दीदी बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा जी। आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है कि आपने हमेशा ये याद रखा कि भाई बाबा को मुझे थैंक्स करना है और जी। उसी थैंक्स के बलबूते पर बाबा ने आपको बाहर निकाल दिया। हाँ, बहुत ही सुंदर है। और ये भी मैंने देखा, सभी को मैं कहना चाहूंगी कि जितना जितना मौत करीब था मेरा, मैं निरसंकल्प भी थी, और जिस घड़ी मैं सेंटर से निकल रही थी उस कमरे को पोछा भी, मतलब वाइपर भी करके मैं निकली थी। और इवन मैंने धर्मेंद्र भाई को और रूहानी को अलमारी भी दिखा दिया था, यहाँ मैंने बिल्डिंग पेपर्स ये वो रखा है। मतलब मैं बिल्कुल निरसंकल्प अवस्था से गई थी। इवन हॉस्पिटल जाते समय पर भी अंगूठी भी मैंने दीदी के हाथ में दे करके वे चली थी। मतलब दोनों ही संकल्प थी कि बाबा ठीक करेगा, आई नो दैट, कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो भी जाए कोई बात नहीं, इस तरीके से भी मैं चल पड़ी थी। दीदी जैसे ना अनुभव जब होता है कि हमारे को ये लगता है ना कि भाई अब तो बस जाने का समय आ गया, हाँ, तो वो समय जो है उसी समय पर ये अनुभूति होती है कि भाई मुझे क्या क्या सौंप के जाना है, मेरे को यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है। हाँ, तो उस समय पर जैसे आपको अनुभव हुआ ना, तब आपने ये सब काम किया करे किया, लेकिन बाबा ने आपको अभी काफी यूज करना है ना, इसलिए बाबा ने अभी आपको रखा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं आपको। जैसे बाबा कहते हैं, मेरा तो पेट गीत जैसे शुरू में बना हुआ है ना, कि स्टार्टिंग में जब ज्ञान में चले थे तो एक गीत जो है वो बाबा बजवाते थे पहले, मुरली से पहले। वो कई बार गीत आता है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तुम्हें पाके हम। शांति। थैंक यू। शशि बहन एक शायरी सुनाएगी। दीदी मम्मी कह रही है एक जन्म मेरा लाल किले में हुआ था, एक जन्म दीदी का अभी हो गया। शशि बहन को शायरी सुनाओ, बोलो। शशि बहन कहाँ है? तो मोबाइल है ना, इसलिए आवाज नहीं है। सुनाओ शशि बहन, आवाज नहीं आ रही। अतुल भाई अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अतुल भाई कर। दी ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो बहुत खुशी हुई, आपको ठीक ठाक होके आ गया, बस राजीव नगर आ जाओ। हाँ। बस मैं चाहती हूँ बाबा की आप पालना में पले, और आपका दूसरा जन्म हुआ है, और बस मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। आपकी मतलब खुशी को हमारे आंखों में झलक आएंगे अगर ज्यादा बोली तो। अच्छा, तो ये आप शायरी सुनाओ, वो जो उस दिन सुनाया था प्रोग्राम में। बस आप वरदान देते रहो, सबके आपके वरदानों से झोली भरते रहो। बस मैं ओम शांति मैं नहीं बोल पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। और भी कोई है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कौन कौन जुड़े हैं इसमें?
ऐसे ही आप हेलो, लोग ओम चाहते शांति। जी, सब लोग चाहते हैं कि बीच बीच में हम लोग ऐसे मिले, सप्ताह हाँ में जी, एक दिन बिल्कुल मिले। दीदी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल दीदी। जरूर। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, ओम शांति। कौन बोल रहे हैं? वीडियो नहीं ऑन है उनका, वीडियो ऑन होने पर पता चलेगा। बबीना बोल रही। अच्छा, बबीना बोल रही है। अच्छा, good। मथुरा से बबीना बोल रही है। अच्छा, गुड, ठीक है। आप लोगों को ये टाइम सूट करता है या शाम को 5 बजे का टाइम सूट करता है? कौन सा टाइम ठीक है? दीदी लगभग यही टाइम सही है। ये सर ये टाइम सही है, 11 बजे वाला। अच्छा, सही है, ठीक। सब लोग मिलेंगे। ओम शांति। कौन मिल रहे हैं? इसको क्यों लेके आए? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। पुनीत भाई को दीदी, पुनीत भाई को भी ना कोरोना हो गया था। तो पुनीत भाई कोरोना होने के बाद बहुत डिप्रेशन में और बहुत परेशान रहने लग गया। कह रहा मेरे को कोरोना हो गया, मेरा क्या होगा। तो फिर उसको है ना सूरज भाई की क्लासेस और शिवानी दीदी की क्लासेस से उसको हिम्मत मिलकर वो ठीक हो गया। अब रोज शाम को योग करता है पूरा 1 घंटा, 6:30 से 7:30। और हमको भी कहता है कि तुम भी हमारे साथ नीचे आके करना। तो उसका दिया दोबारा जागृत हो गया। कोरोना से हमें ये फायदा हो गया कि वो कह रहा मेरे को अंदर अंदर ना बहुत बेचैनी हो रही। तो हमने कहा उसको सूरज भाई क्लास लगा के दी बहन की। तो उससे सुन के ना वो सूरज भाई क्लास का सोमान का बात करके वो ठीक हो गया दीदी। अब उसको लगा कि सच में ये जी, उसको लगा कि ये औषधि है, उसको लगा कि यही औषधि है और इसी से सब कुछ हो सकता है। मैं भी वो बात करूंगी। बाबा कहते हैं ना, बोलूं तो मेरी फोटो नहीं जा रही। कौन है दीदी? ओम शांति। हाँ, में किरण बहन बोल रही, मध्य कीजिए। बिहार से। वीडियो क्लिक कर देना। हाँ जी, किरण जी दीदी। कैसे हो दीदी? मुझे पता चला ना, मुझे अब बहुत खुशी हो रही है। आप अपना चेहरा दीदी ओम शांति। हाँ, दीदी वीडियो देखो, दिख रही हूँ मैं? दिख गई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आप इतनी प्रॉब्लम में थे, बहुत खुशी हो रही है आपका नया जन्म देख के। और बाबा दीदी बाबा तेरी कृपा से सांस है। दीदी मैं गाना गाऊंगी आपके लिए। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। तो ये बाबा की कृपा से हम सबकी सांसें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी कृपा रही बाबा की। ऐसे ही हमारे सभी बहन भाइयों पर ही ये कृपा रहे, सभी अच्छे रहे। सबके लिए दुआ करती है, पूरे संसार के लिए करते हैं दीदी। और आपको देख के बहुत खुश। हाँ दीदी, दूसरी वैक्सीन लगाई है ना, तो मैं बेटी के आई हुई हूँ। बेटी इसके पास आई ना, देखो इसके पास आई हूँ दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ, तो दूसरी वैक्सीन लगाई है ना, तो मैं इसी के पास आई हुई हूँ। थोड़ी तबीयत थी ऐसी, बस दुआ योग करते रहते दीदी अमृत वेला। हाँ जी, हाँ जरूर, वो तो मैं कर ही रही। मम्मी एक शायरी सुनाना चाहती है 5 मिनट के लिए। हाँ हाँ दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चला दीदी ओम शांति। हाँ ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? आ रही आज। हॉस्पिटल में बैठे हैं। हाँ जी, हॉस्पिटल में है, सुनाई दे को। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी सिचुएशन में दीदी मुझे ऐसा कुछ लगा ना कि बाबा ने जैसे मुरली में बता रहे थे हमेशा कि ऐसा समय आएगा कि चारों तरफ से समस्या आएंगी। तो मुझे वो सीन नजर आया
जब आपको सुना कि कोरोना हुआ उस समय दूसरे दिन मेरा भी रिपोर्ट आ गया था कोरोना में, क्वारंटाइन में भी हो गया। लेकिन ये सुनने के बाद ऐसा लगा कि चारों तरफ से ब्राह्मण परिवार में मैं ये देखता हूँ इस समस्याओं को भी पार करके अपने आ गए। राज भाई के द्वारा केवल पता चला था कि हाँ दीदी का HRCT रिपोर्ट में ये आ गया है दिक्कत। परमात्मा सिंह से बस यही रहा बाबा से कि जैसे भी है दीदी को वापस के बाद देखा जाएगा। पुनर्जन्म मिला, आप वापस आए, बहुत खुशी हुई। बाकी आपका जो पुण्य कर्म की जो दुआएं थी दीदी, हाँ वो वापस हाँ वो मैं देख रही हूँ। मैं दीदी, सारी ओम लीलाओं शांति। को देख रही हूँ। प्रवीण ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, कैसे हैं? दीदी बहुत अच्छा लगा सुन के अनुभव दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो दीदी, बहुत अच्छा लगा दीदी। हम सबको जो है ना बाबा के वरदानों को, बाबा की बातों को बहुत ही गहराई से जब हम स्टडी करते हैं, तो जैसे आज बात चल रही थी ना, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। आज सारे संसार में मौत का कितना खौफ है कि अब मरे अब मरे अब मरे, लेकिन बाबा ने हम लोगों को कितना सुरक्षित रखा है। मुरली के माध्यम से सत्युग की बातों को बता करके, कितना संगम युग के प्रॉफिट को बता करके हमको कितना बाबा खुश रखते हैं। इस बात को सुन करके कितना हम लोगों को गदगद हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, फिर सब लोगों ने आज की क्लास भी सुनी और मुरली क्लास भी हो गई और फिर स्नेह मिलन भी हो गया और सारे बाबा की करामात को देखा, बाबा की छत्र छाया की अनुभूति देखी, है ना। थैंक यू। आज का क्लास संपूर्ण करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सबको मोबाइल चलाना आ गया ऑलमोस्ट। 2 मिनट बाबा को याद। ओके, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। योग करके फिर संपन्न। Grammarly can help you write quickly